अनुराग ने समर्थ और अभिषेक को नॉमिनेट किया, उसने जो भी रीज़न दिया, बट जब अनुराग का अरुण से झगड़ा हुआ था, समर्थ ने धक्का मारा था, अभिषेक ने झगड़ा किया था, ये रियल रीज़न है। नील तो डेफिनेटली विकी अंकिता को ही करेगा, वो लोग का है प्रॉब्लम। नावेद जो है वो अरुण और तहलका को करता है और बोलता है वो लोग ने जो फाइट किया इसके लिए मैंने वो लोग को किया, वो लोग एग्रेसिव हो गए थे। तो एक्चुअली नावेद को और कोई दिखा नहीं, तो नावेद ने क्या किया, ये दोनों का वो पॉइंट लेके नॉमिनेट कर दिया। खानजादी है वो मन्नरा की तो दुश्मन है, तो खानजादी ने मन्नरा को किया, अरुण को किया तो अरुण ने कहा भाई भेड़ चाल में चल, तू सब लोग मेरे को कर रहे थे तो भी कर दे। वो कहा ना कहा अरुण राइट था वहाँ पर कि खानजादी ने अरुण को तो भेड़ चाल में किया। ऐश्वर्या बोलने की ज़रूरत नहीं है, विकी को करेगी, अंकिता को करेगी। विकी को करते वक्त बोलती है दुश्मनी हम बाहर निभाएंगे। बिग बॉस बोलता है क्या कर रही है, क्यों फेंक रही है, दुश्मनी बाहर निभाएंगे तो यहाँ क्या डुप्लीकेट नॉमिनेट कर रही है, तू खाली ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए नॉमिनेट कर रही है, वो तेरा दुश्मन है, क्लियर बता। फिर उसने बोली कि हाँ बिग बॉस। जिग्ना ने अरुण को किया, बहुत अच्छा रीज़न दिया कि बाहर की बात अंदर मत लेकर आओ। वो माना मैंने कि उसने बोला था बेटी की कसम खाया, बट अरुण को भी ये ध्यान रखना चाहिए था, बहुत सेंसिटिव बात थी वो अनुराग की, वो बात नहीं बोलना चाहिए था बाहर की। तहलका चीज़ें उठा लेता है, वो राइट रीज़न। रिंकू ने मन्नरा को किया, सही है, मन्नरा ने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया रिंकू को। रिंकू ने विकी को किया, वो समझ में नहीं आया, पर वो शायद अंदर कुछ ऐसे देखती रहेगी या उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा। बाकी विकी और रिंकू का कुछ इतना प्रॉब्लम है नहीं। मुनावर ने तहलका को किया, मुनावर का रीज़न बहुत सॉलिड था कि उसने देखा था कि अनुराग को उसने दुश्मनी में धक्का मारा था, और अंकिता को किया और अंकिता को ये बताया कि सिर्फ तुम ही गेम नहीं खेल सकती हो, गेम हम लोग भी खेल सकते हैं। तुमने जो मेरे साथ किया तो अब मैं देखो तुम्हें नॉमिनेट करता हूँ और तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है। मन्नरा ने अंकिता को किया, और यहाँ पर है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ मैं आपको, जो उसने बोला ना वो बात एकदम राइट है। मतलब माना मैंने कि मन्नरा भी लोगों के साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट की थी, जिग्ना से, रिंकू से, पर जब वो रो रही थी, इंसान जब रोता है वो हल्का हो रहा है, और उस वक्त जो प्राइवेट बातें, मतलब जो पर्सनल बातें आपसे करता है, वो बात को आप झगड़े में यूज़ करो, नॉट राइट, गेम में या रियल लाइफ में। अंकिता ने वो जो उसका मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट, वो मोमेंट में उसे हक करने गई और वो सब बातें उसने सुनी जो उसने इमोशनल मोमेंट में की थी, और वही बात को उसने यूज़ किया झगड़े के वक्त। तो मन्नरा का रीज़न राइट था अंकिता के लिए। मन्नरा का दूसरा नाम था खानजादी, वो तो ऑब्वियस है। अंकिता, नील और ऐश्वर्या ओके है। समर्थ का अभिषेक, तो वो राइट बात थी समर्थ की। समर्थ को एक्चुअली अकेले में बात करनी थी उस दिन अभिषेक से, बट अभिषेक ने उसे बोला सबके सामने बोल, और अभिषेक को उस वक्त झगड़ा करना था, फिर अभिषेक रुक गया था, तो समर्थ का रीज़न राइट था। सेकंड, मन्नरा का नाम लिया, तो अब मन्नरा का भी उसने अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि वो क्लियर बात नहीं करती, तो वो बहुत सारी क्लिप्स हमें भी नहीं दिखाता है, तो उसमें हम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसने भी मन्नरा का कुछ प्लस माइनस देखा है। ईशा ने खानजादी को किया, बोला कि ये घर जाना कहती है, तो वो बहुत सारे लोगों ने वो रीज़न बोला है, तो खानजादी अगर ऐसा बोल रही है तो नॉमिनेट करना बनता था। तहलका को किया, फ्रंट फुट पे आके खेले। अरुण के मैटर में तहलका जाता है, अब तहलका को फ्रंट फुट पे आना ही पड़ेगा। अभिषेक ने अंकिता को किया, अंकिता ने कल वो मिडल फिंगर वाला सीन किया था, उसमें अभिषेक ने राइट बोला था कि अगर कोई मेल करता, जेंट्स करता, तो वो चीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा बनता। तो अभिषेक ने अंकिता को वो रीज़न से भी किया, राइट है वो रीज़न। उसके बाद अभिषेक ने समर्थ को किया, तो वो उन दोनों का भी आपस में चल रहा है, तो एक दूसरे को करते हैं वो लोग नॉमिनेट। अरुण ने अंकिता को किया, वही जो उसने वो मिडल फिंगर का सीन की थी इसके लिए, तो राइट है। और उसके बाद खानजादी को उसने साइको बोला, मतलब वो भी अंदर सब चीज़ें देखता रहेगा ना। उसके बाद अरुण ने बोला खानजादी घर जाना है बोलती है, तो ये खानजादी को भारी पड़ गया। विकी ऑब्वियस बात है, नील, ऐश्वर्या, और थोड़े दिन में आप देखिए विकी का नील के साथ बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली इस बार विकी फाइट ढूंढ रहा है नील के साथ, आप देखना शो के अंदर। तहलका ने किया अभिषेक को और समर्थ को, तो अभिषेक को तहलका ने किया, उसका पुराना दुश्मन है इसके लिए। समर्थ को किया, समर्थ ने अनपढ़ कहा था तहलका को, तो राइट है। सना ने खानजादी को किया, वो घी के सीन पर, जो क्लिप पर मेरा तो ध्यान नहीं गया अब तक, वो क्लिप शायद हमें दिखाई है नहीं दिखाई है, अगर आपका ध्यान हो तो कमेंट में बताना। और उसके बाद उसने किया तहलका को, चीज़ें उठाता है,
तो राइट है, तहलका झगड़े के अंदर चीज़ें उठा देता है और फेंकता है। पर उसमें बिग बॉस बीच में आए और बिग बॉस ने इसकी पोल खोली विकी की, कि विकी तुमने जिन जिन को कहा था उसे नॉमिनेट नहीं किया। विकी का क्लियर प्लान है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को अगर नॉमिनेट करते हैं तो वो नहीं जाने वाला है, बेटर है आप वीक कंटेस्टेंट को करो। उसके बाद बिग बॉस ने एक पत्ता फेंका। बिग बॉस ने क्या बोला कि आप दिमाग वालों तुम लोग किसी को नॉमिनेट करो, डेफिनेटली विकी अभिषेक को बचाएगा। बट वो लोग तो अभिषेक का नाम लेने ही वाले। वो लोग ने अभिषेक का नाम ले लिया। नॉमिनेट कौन हुआ? अंकिता, खानजादी, तहलका और अभिषेक, और अनुराग पहले से नॉमिनेट है। अब देखो अंकिता बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालेंगे उसको? तहलका भी लड़ाई कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालेंगे? खानजादी भी स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालेंगे? अभिषेक स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालेंगे? अनुराग टीआरपी दे रहा है, कैसे निकालेंगे? नीचे लिखा हुआ आया वोटिंग लाइंस क्लोज है, वोटिंग लाइंस आर क्लोज्ड। इस हफ्ते वोट मत करना। बिग बॉस को भी टीआरपी वाले बंदे चाहिए ना, इसलिए वोटिंग लाइंस ही बंद करवा दी। ये हफ्ते तो एविक्शन नहीं होगा। इसके बाद एक बात आई, विकी ने जाके अरुण को, तहलका को, अनुराग को बोला कि हम चार एक ही बात करते हैं। सना के बोलने पर हम लोग ने अभिषेक को वोट किया। अब अनुराग ने जाके ये बात खोल दी। बस सना ने विकी को पकड़ लिया। विकी ने बोला हाँ सना मेरे को तेरे साथ करने का था ये। उसके बाद अभिषेक को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट विकी अभिषेक को रियल में बचाना चाहता था। और बाहर तहलका और अरुण ने ये क्लियर बताया कि विकी कुछ ऐसे आके नहीं बोल रहा था कि मेरी सुनो, वो सबकी पूछ रहा था। आज की तारीख में भले विकी गेम खेल रहा है, ठीक है, बट विकी भी टीआरपी दे रहा है। और थोड़ा बहुत है ना, विकी भी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डिसरिस्पेक्ट करता है, विकी रिस्पेक्ट से खेल रहा है। वो इतना ये सब चीज़ें करता है, यहाँ से बचता है, यहाँ से निकलता है। उसके बीच में अंकिता, सबसे पहले तो है ना हस्बैंड वाइफ को कभी बिग बॉस शो में साथ में आना ही नहीं चाहिए। अंकिता ने बोला तू तेरा देख मैं मेरा देखूँगी, तू ऐसा है तू वैसा है, तू गेम बोलो के साथ खेल सकता है, मेरे साथ नहीं खेल सकता है। विकी के दिमाग के अंदर अभिषेक नॉमिनेट हुआ है, यानी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उसके बीच में ये सब बोल रही थी, बेचारा चुपचाप सुन रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो लोग दोनों बैठे तो अंकिता ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा ये रिपोर्ट्स आया है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो अंकिता उसकी जगह पे राइट है, बट एट द सेम टाइम वो भी सर पकड़ रहा था कि मैं जब भी तेरे पास आता हूँ तो मुझे ऐसा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, तू ये बोलती है, तू भी तो मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर। एक्चुअली उस वक्त अंकिता की तबीयत ख़राब थी, तो विकी उसके साथ नॉर्मल बातें कर सकता था, बट विकी भी जो है वो भी बहुत मतलब वहाँ पर बहुत दिमाग यूज़ कर रहा है, तो वो भी थक गया था। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार अब मैं क्या करूँ अंकिता, तुझे कैसे समझाऊँ अंकिता। तो वहाँ पर विकी भी राइट था, अंकिता भी राइट थी, क्योंकि अंकिता को चाहिए था यार तू मेरा हस्बैंड है तो मेरी तरफ ध्यान दे, मेरे को अटेंशन दे। और वो बोलता है मेरे दिमाग में 50 चीज़ चलते रहती है, तेरे पास आता और तू बोलती है तू मेरे साथ गेम मत कर, तू मेरे साथ फेक मत कर, तू ऐसा है तू वैसा है, तू तेरा देख ले। तो मैं क्या करूँ, जब भी तेरे पास आता हूँ तो यही सब बात सुनने मिलती है। तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि दोनों को है ना एक दूसरे का माइंड समझना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी हस्बैंड वाइफ को अगर आप नहीं समझोगे एक दूसरे का माइंड तो उसका रिज़ल्ट बुरा ही आता है। कोई एक जना दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, या फिर बाद में कोई दूसरा जना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा और दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस भी देंगे, तो छोटी छोटी बात पे झगड़े होंगे और वो झगड़े के वजह से बात बढ़ सकती है। इसलिए दोनों एक दूसरे का नेचर, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम होती है। एक छोटा सा झगड़ा हुआ ईशा का और सना का। तो अभी सना जो है वो, जैसे ईशा ने कहा कि जब तक तेरे साथ कोई रहता है तब तक ठीक है, कोई ज़रा भी तेरे अगेंस्ट गया तो तुझे प्रॉब्लम होती है। उसके ये डायलॉग से इस सना को लगा कि ईशा लाउड हो गई, बस दोनों का झगड़ा हो गया। उसके बाद सना अपना दिमाग अब चला रही है। ये अरुण और तहलका के साथ रिश्ता थोड़ा सी बनाने की ट्राई की, यहाँ पर विकी के साथ ट्राई की। वो सना को शायद काम में आ सकता, अनलेस एंड अनटिल वो फिर से चेंज ना हो आने वाले दिनों में। जैसे आज भी अभिषेक और अंकिता का झगड़ा हुआ, तो अभिषेक और अंकिता का फिर से झगड़ा होगा। अभी ऐश्वर्या और नील भी एक दो दिन में दिखेंगे किसके साथ झगड़ा करते हुए, क्योंकि वो लोग भी बहुत दिनों से चुप बैठे हैं। विकी का और नील का भी झगड़ा होने वाला है आने वाला हफ्ता। अंकिता नॉमिनेट है, तहलका नॉमिनेट है, अनुराग नॉमिनेट है, खानजादी नॉमिनेट है, अभिषेक नॉमिनेट है। तो जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट है वो लोग तो ज़रूर मसाला देने वाले हैं, वो लोग के तो ज़रूर झगड़े होने वाले हैं। मैंने आज एक वीडियो डाली है नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर खड़े हैं,
एक लड़का आया नाना पाटेकर के पास, उसने ऐसा सेल्फी के लिए फ़ोन रखा, नाना पाटेकर ने उसको एक बजा दिया। आप जाना मेरे चैनल पर, पूरा डिटेल में वीडियो है, पब्लिक रिएक्शन भी है, टाइम मिले तो जाकर वो वीडियो चेक करना। इसके अलावा मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।